To all of you and welcome to my YouTube channel Learn with Anam। सो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है सेट। व्हाट इज़ सेट? सेट क्या होता है? सेट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब ये कलेक्शन क्या, हमने एक कलेक्शन लेनी है कौन से एलिमेंट्स की, कौन सी हो जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट यानी कि मुख्तलिफ हों। अब ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर दी हुई है यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। यहाँ पर हर एक डिजिट दूसरे से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है मतलब मुख्तलिफ है। वेल डिफाइंड मीन हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये जिस तरह अब नेम भी हो सकती हैं, ये अरसलान है, असद है, कोई भी, वो वेल डिफाइंड है। ऐसे तो नहीं है कि जिसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसीलिए वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की जो कलेक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब है वे टू डिस्क्राइब अ सेट। अब हम जो सेट है ये तो पता चल गया ये कलेक्शन है डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हम इसे किस किस वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वो वेज दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टैबुलर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव मेथड को डिस्कस करेंगे। A way to specify a set by giving a verbal description to its elements is called descriptive method। इसका मतलब क्या, जिस तरह अब हमारे पास एक पीछे सेट मौजूद था, यहाँ पर ये सेट मौजूद था, इसको हमने वर्बल फॉर्म में, वर्बल यानी कि हम स्टेटमेंट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये नहीं बन जाएगा a set of first 10 नेचुरल नंबर। अब वहाँ तो फुल था ना, अगर हमारे पास ऐसे 1 2 3 सो ऑन 10 तक हो हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या हो गया, अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अगर ये फुल ऑन था, अगर फुल नेचुरल नंबर होता अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि हम किसी भी सेट को जब स्टेटमेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव मैथड होता है। अब सेकंड जो है वो रोस्टर और टेबुलर मेथड है। अब इसमें क्या होता है? सेट डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग all its members, then putting curly bracket is called roster method। अच्छा, इसके अंदर हमने जो भी हमने बोला ना वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और इसे जिस तरह हम डिजिट की फॉर्म में लिखते हैं 1 2 सो ऑन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। वो कौन सा है मेथड है हमारे पास? टेबुलर या रोस्टर मेथड। नेक्स्ट आ गया सेट बिल्डर मेथड। क्या होता है? इसमें अ सेट स्पेसिफाइड एज सिलेक्शन फ्रॉम लार्जर सेट। इसके अंदर हम किसी बड़े सेट में से उस एलिमेंट के बारे में हमने बताना है कि ये कहाँ से अब हमारे पास है, ये n इज़ इक्वल टू 1 2 3 to 10, ठीक है। अब हमें पता है ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ कलेक्शन मौजूद है, तो अब हमने इसे एक्सप्रेस कैसे करना है? इसे एक्सप्रेस ये एक लार्ज नंबर से हम इसे लेंगे, जैसे कि अब हमने इसे रिप्रेजेंट कर देना है कि ये नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है। पहले हमने ये देखना है कौन सी सेट में से ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं, हमने लिख देनी है जो सेट में से बिलोंग करते हैं। फिर हमने पहले वो लिख देना है, जैसे n सच दैट n इज़ नेचुरल नंबर। n मतलब ये जो भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। एंड 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू n, यानी कि जो हमारे पास 1 है वो इस सेट में सबसे छोटा, और इक्वल का हम इसीलिए लगाते हैं कि वो इसके अंदर मौजूद भी है, ठीक है। जो हमारे पास सेट है वो 1 से छोटा और 1 के बराबर भी है, और 10 से वो जो है 1 से बड़ा और 1 के बराबर है, और 10 से छोटा और 10 के बराबर है। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी भी सेट को जब हम इस फॉर्म में लिखें कि हमने उसे, कि जब भी हम यानी कि अब इसको स्टेटमेंट दोबारा पढ़ती हूँ, सेट स्पेसिफाइड एज सिलेक्शन फ्रॉम लार्ज सेट। इसमें हम जो होती है ये जो हमारे पास सिलेक्शन है वो किसमें, हम लार्ज नंबर्स कोई लार्ज सेट में से कर रहे हैं, डिटरमाइंड बाय अ कंडीशन इन्वॉल्विंग दी एलिमेंट्स। अब उन एलिमेंट्स के ऊपर कौन सी कंडीशन लग रही है? अब हमने बोला कि ये 1 to 10 जो एलिमेंट है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक है।
तो अब इन एलिमेंट्स पे कौन सी कंडीशन लगेगी कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकें, ये जो फॉर्म है, ठीक है। तो इनके ऊपर कंडीशन लगी कि वो 1 जो है वो क्या है वो लेस देन एंड इक्वल टू है, ठीक है। बस यही थी इसकी, इसको ही लिखने का मेथड होता है। नेक्स्ट हम इसे एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। पहले हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? ये जो होता है कि दिस सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, यानी कि ये जिसमें 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, और जो सेट ऑफ ऑल नंबर्स होती हैं इसके अंदर बस 0 ऐड होता है, बाकी सेम नेचुरल नंबर ही होता है। द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? इसके अंदर प्लस के और नेगेटिव के सारी काउंटिंग होती है और साथ हमारे पास 0 भी होता है। द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एज वेल एज 0 आर कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। z इज इक्वल टू, अब ये देखो उन्होंने 0 जो माइनस की हैं वो हमने लेफ्ट साइड पे लिखनी है और जो प्लस के हैं वो हमने राइट साइड पे। नेक्स्ट है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये तो आपने बहुत ही, यानी कि हम इसके बारे में और भी बहुत सी डिटेल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात कर सकते हैं। तो अब ये क्या है? द सेट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर्स का पता होना चाहिए आपको। 2 इंटीजर्स इज नाउन एज सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब 2 इंटीजर्स जिस तरह p बाई क्यू हैं, p और q हमने 2 इंटीजर्स ले लिए, p बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और ये इसकी जो हमारे पास ये शर्त होती है, ये ज़रूर होनी चाहिए q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम किसी के भी इंटीजर के नीचे 0 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इनफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफिनिट। तो इसीलिए हमने इधर ये कंडीशन लगानी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम q डैश से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q डैश। लास्ट पे है सेट ऑफ रियल नंबर, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाकी सारे ही सेट मौजूद होते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर आप रैशनल नंबर भी ढूंढ सकते हैं। रियल नंबर एक ऐसा सेट है जो पूरे सेट का मजमुआ है, ठीक है। दिस सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये इनके रैशनल इरेशनल नंबर की जो हम यूनियन में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? रियल नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय आर। और ये इसकी हमने ये देखिए, पहले उसने बोल दिया इसकी यूनियन और उसके बाद उसने बोल दिया कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो किससे ग्रेटर है? वो रैशनल नंबर से भी ग्रेटर है, वो इंटीजर से भी ग्रेटर है, और जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर से ग्रेटर है, और जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर से ग्रेटर है। मीन्स जो सबसे बड़ा सेट है वो कौन सा है? रियल नंबर का सेट। ओके, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।